हाय हेलो एंड नमस्ते। दिस इज़ पूनम फ्रॉम मृदगंधा कैंडल्स और आज हम सीखने जा रहे हैं काजू कतली कैंडल। ठीक है, अब फेस्टिवल का सीज़न है तो नेचुरली ये जो फूड कैंडल्स है वो बहुत ज़्यादा चलेंगे। गणपति आएंगे तभी मोदक कैंडल चलेंगे। अब रक्षाबंधन है तो ये काजू कतली का कैंडल्स और लड्डू और जलेबी, देन और भी बहुत सारे आते हैं, ढोकड़ा, ये सारे कैंडल्स जो है ना वो एस्थेटिक सेंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ज़्यादा अरोमा के लिए हम यूज़ नहीं करते। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। ओके, इसके लिए हमें लगेगा सोई चंक्स, देन पैराफिन वैक्स। यहाँ मेरे पास ये ग्रैनुलेटेड फॉर्म में है, आपके पास शायद स्लैब होगा तो आपको कट करके लेना है। देन हमें लगेगा फ्रेगरेंस, यहाँ पर मैं चॉकलेट फ्रेगरेंस यूज़ कर रही हूँ। देन हमें लगेगा दिस वन सिल्वर फॉइल, ये दो टाइप की आती है, एक फॉइल प्लेट में आती है और ये इस तरह से आती है। दूसरा हमें लगेगा मोल्ड, क्योंकि हमें मोल्ड नहीं यूज़ करेंगे तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कुकी कटर यूज़ करेंगे। कुकी कटर से भी अच्छी जो अभी मैंने दिखाई है वो कुकी कटर से ही बनाई है। और क्योंकि आपको पता है कि मोल्ड्स जो है वो कितने महंगे हैं, 150-200 रुपये का सिंगल आता है और उससे बहुत सारी ज़्यादा कैंडल्स करना मुश्किल होता है। तो अराउंड 650 रुपीज़ का चार काजू कतली रहेंगे, ऐसे मोल्ड्स आते हैं। तो उससे अच्छा आप अगर इस तरह से कटर्स यूज़ करेंगे तो वो आपको इजी पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आज कटर यूज़ करके हम आपको कैंडल कैसे बनाना है वो दिखाऊंगी। उसके अलावा हमें लगेगा वेइंग स्केल। चलिए हम देखते हैं अब ये कैसे करना है। हमें 50 ग्राम सोई चंक्स लेना है और 50 ग्राम्स हमें लेना है पैराफिन वैक्स। आप 70-30 रेशो कर सकते हैं या 80-20 रेशो भी कर सकते हैं। आपके पास जो सोई वैक्स है वो कितना सॉफ्ट है या कितना हार्ड है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज़ करेंगे। और इसमें कोई ऐसे ये नहीं है क्योंकि ये बहुत कम टाइम चलती है, तो ये आप 50-50 या 70-30 80-20 से भी कर सकते हैं। देन हमें डबल बॉयलर मेथड से, अब डबल बॉयलर मेथड क्या होती है, मैंने इसमें 50 ग्राम पैराफिन और 50 ग्राम सोई चंक्स लिया है। अब मैं ये जो है इसमें मैंने पानी लिया है और ये बर्तन मैं इसमें रखूँगी और मैं ये गैस में रखूँगी इसको मेल्ट करने के लिए। कितना टाइम रखना है, जब तक कि मेरा वैक्स मेल्ट ना हो जाए। देन हमें मीडियम गैस पे रखना है, ना कि बहुत फास्ट तेज गैस पे रखना है, मीडियम गैस पे इसे मेल्ट करना है। तो मैं इसे मेल्ट करती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ। अब मेरा वैक्स पूरी तरह से मेल्ट हो गया है, मैंने उसे गर्म पानी में ही रखा है। अब बहुत सारे लोग टेम्परेचर के बारे में सोचते हैं कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए। देखो, पूरी तरह से वैक्स मेल्ट हो जाए उसके बाद आपको 1 मिनट रुकना है, थोड़ा उसे हल्का सा ठंडा होने देना है। मतलब कि बहुत गर्म है अभी, टेम्परेचर देखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी इसके ऊपर थोड़ा हल्का सा वाइट लेयर आने लगेगा तब हम क्या करेंगे, उसमें ऐड करेंगे अपना फ्रेग्रेंस। जस्ट अ मिनट। अब मैं 1 मिनट के लिए इसे ऐसे रखूँगी और उसके बाद इसमें 50 ग्राम्स है तो मैं 5 ग्राम्स इसमें ऐड करूँगी मेरा फ्रेग्रेंस ऑयल। ओके, सो यहाँ पे मैंने ऐड किया 5 ग्राम्स फ्रेग्रेंस ऑयल और हमें धीरे धीरे इसको मिक्स करना है। मैंने क्या किया है, इसे मैंने थोड़ा टाइम फ्रीज में रखा है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, थोड़ा ठंडा किया है। ठंडा करने से क्या होगा, इसके नीचे से मेरा जो है ना बह नहीं जाएगा,
तुरंत ठंडा हो जाएगा और वो बह नहीं जाएगा। मैं थोड़ा आवाज़ आ रहा है इसलिए इस तरह से घुमाऊंगी। और मुझे ये बहुत ठंडा भी नहीं करना है, बहुत गर्म भी नहीं रखना है, क्योंकि नीचे से बह जाएगा। अगर आप चाहिए तो आप इसे सील कर सकते हैं, लेकिन उतना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा कैंडल्स बनाने के वक्त क्या होता है, वो सारी चीज़ें करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए घर के लिए अगर 4 बना रहे हैं तो ठीक है कि हम यहाँ पे डो लगा सकते हैं और सील कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी कैंडल्स जब बनाते हैं तब एक प्लेट में इस तरह से रखना है, थोड़ा टाइम फ्रीज में रखना है, ताकि जब हम पोर करेंगे तो वो नीचे का पोर्शन तुरंत ठंडा हो जाता है और वो लीक नहीं होता है। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है, वो ध्यान में रखिए। ये एक सिंपल टेक्निक है जिसे हम आसानी से कर सकते हैं। ओके, आई विल रिमूव दिस। Okay, so थोड़ा ठंडा करना है, क्योंकि हम इसमें कर रहे हैं। मोल्ड होता है तो हम तुरंत डाल सकते हैं। जब हम जार कैंडल्स बनाते हैं ना, तब आपको टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जब आप काजू कतली कैंडल बना रहे हैं और इस तरह से कैंडल बना रहे हैं, तब आपको इतना ये नहीं सोचना है कि कितना टेम्परेचर रखूँ, क्या रखूँ, इतना ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से कर सकते हैं। ओके, और 1 मिनट लगेगा। ओके, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम ये जो फूड कैंडल्स है उसमें हम कौन सा फ्रेगरेंस ऐड करें। आजकल जो भी फूड के लिए हम जो फ्रेगरेंस ऑयल यूज़ करते हैं, जैसे कि वनीला है, पाइनएप्पल है, देन ऑरेंज है, देन चॉकलेट है, तो इस तरह से जो फूड रिलेटेड फ्रेगरेंसेस है वो आप ऐड कर सकते हैं और उससे अच्छा फ्रेगरेंस आएगा। और आई विल pour this into this mold. I'll see that if it is coming out, then I'll stop. If it is not coming out, then I'll pour it. See this. क्योंकि मैंने क्या किया था, नीचे ये प्लेट जो थी मैंने फ्रीज में रखी थी, तो इसीलिए नीचे का पोर्शन तुरंत ठंडा हो गया और वो लीक नहीं हो गया। ठीक है, अब आपको कितना थिकनेस चाहिए उसके ऊपर आप उतना थिकनेस की कैंडल कर सकते हैं। ठीक है, ये जो कैंडल्स हैं ये सब हम एस्थेटिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। देखो, कोई भी लीक नहीं हो गया, तो आपको जितना चाहिए उतना आप कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि जब हम चॉकलेट या वनीला फ्रेगरेंस ऑयल यूज़ करते हैं तब उसका कलर आ जाता है, थोड़ा सा क्रीमिश हो जाता है, आप यहाँ देख सकते हैं। हाँ, तो इससे ये नहीं समझना कि अरे ये तो क्रीमिश हो गया, मुझे प्योर वाइट चाहिए। अगर आपको प्योर वाइट चाहिए तो उस तरह से फ्रेगरेंस यूज़ करो। चॉकलेट या वनीला अगर आप यूज़ करोगे तो आपका कलर अभी इतना क्रीमिश नहीं रहेगा सूखने के बाद, लेकिन वो थोड़ा क्रीमिश आएगा, ये बात की ध्यान रखो। अब मैं अभी भी विक ऐड कर सकती हूँ इस तरह से, या मैं बाद में प्रिक करके भी ऐड कर सकती हूँ। ये टोटली आपके ऊपर है कि आप कब ऐड करना चाहते हो। ठीक है, अब ये हो गई मेरी कैंडल तैयार। सूखने के बाद मैं दिखाती हूँ कैसे आएगी वो। ठीक है, ओके, सो now you can see that our candle is ready. I'll just take it out. You can easily take it out, right? See, this is our candle, one more here. So now I'll apply. अब मैं इसे सिल्वर फॉइल लगाऊंगी। सी, आप इस पर हीट गन से थोड़ा हीट कर सकते हैं, और नहीं तो just a minute, you can put it like this. बस इस तरह से आप लगा सकते हैं। ठीक है, ओके,
आपको जितना चाहिए उतना आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपकी कैंडल हो गई रेडी। अब हम करेंगे इसी तरह से आप गुजिया बना सकते हैं सेम प्रपोर्शन से। यहाँ एक टूथपिक डालिए और फिर इस तरह से आपका गुजिया कैंडल रेडी हो जाएगा। इसको थोड़ा कलर करना है तो सी दिस आई हैव ब्राउन कलर, थोड़ा सा हल्का हल्का मैं यहाँ वहाँ कर दूंगी। डोंट अप्लाई टू मच क्योंकि और इस तरह से अपना गुजिया कैंडल भी रेडी हो जाएगा। अब इस तरह से बॉक्सेस अवेलेबल है मार्केट में। इसमें आप लड्डू कैंडल, देन गुजिया कैंडल, काजू कतली कैंडल इस तरह से आप रख सकते हैं। इम्प्रेशन कार्ड, अमेज़ॉन और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है बेकी, तो वहाँ पे आपको इस तरह के बॉक्सेस मिल जाते हैं। और आजकल लेट मी स्विच, आजकल आप इंस्टाग्राम पे देखोगे तो बहुत सारे वेंडर्स है जहाँ से बॉक्सेस आपको इजीली मिल सकते हैं। वहाँ से आप अच्छे से बॉक्स लेके उसमें पैकिंग करके आप ये फेस्टिव सीज़न में आराम से सेल कर सकते हैं। ओके, अभी आपको बताना है कि आपको कैसे लगा। अगर आप चाहते हैं कि हमें इस तरह की कैंडल सीखनी है तो मैं वो भी सिखाऊंगी। मेरा एक अभी का ऑर्डर मैं दिखाना चाहती हूँ। ये सीमेंट कैंडल है और एक मेरे फ्रेंड्स ने ऑर्डर दी है उसके फार्म हाउस के लिए, तो उसे कुछ अलग चाहिए था तो इसीलिए मैंने ये कैंडल बनाई है। सी दिस। अब इसका पैकिंग कैसे किया है, वेरी सिंपल लाइक दिस। यू कैन सी मैं ये बना रही हूँ, अभी पैकिंग उसका चल रहा है। तो ये मैं सिंपल पेपर में, लेकिन उसका लुक बदल जाता है, राइट। सो इस तरह से आप अपनी क्रिएटिविटी कर सकते हैं और दिखा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करना ना भूलो। थैंक यू वेरी मच।